साथियों, 4 नए लेबर कोड लागू होते ही क्या भारत में भी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी वाला सिस्टम लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इसी मुद्दे पर केंद्रीय श्रम विभाग की एक पोस्ट आई हुई है। केंद्रीय श्रम विभाग ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें आपको बता दें केंद्रीय श्रम विभाग ने इसमें हामी भरी है, यानी सरकार ने हामी भरी है। तो क्या भारत में भी अब चालू होगा कि सिर्फ सप्ताह में 4 दिन आप काम करेंगे और 3 दिन जो है आपकी छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि 4 नए लेबर कोड में 48 घंटे काम करने का प्रावधान है, यानी सप्ताह में आपको 48 घंटे काम करना होगा, बाकी का टाइम जो है आपके अवकाश का होगा। तो साथियों, इसी पर एक बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से, जो है एक बड़ा जवाब आया है जो आपके लिए जानना जरूरी है। हर अस्थायी सभी कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत में भी ये सिस्टम लागू हो रहा है कि सप्ताह में मात्र 4 दिन कर्मचारी काम करेंगे और 3 दिन की जो है उनका अवकाश रहेगा, तो ये सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा, वो 3 दिन कौन से होंगे जो छुट्टी वाले होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में पूरा अपडेट बताते हैं, एक एक चीज समझाते हैं। वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले एक अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक कर्मचारियों को ये महत्वपूर्ण जो है जानकारी लग सके। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, इस बड़े न्यूज चैनल ने जो है ये खबर जो है निकाली है। विश्वसनीय लोकप्रिय न्यूज चैनल है। न्यूज यहाँ पर देख सकते हैं, ये अखबार है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इन्होंने एक खबर चलाई है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है इस अखबार को जानते होंगे। यहाँ देखिए, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट श्रम विभाग की वो पोस्ट दिखाने वाला हूँ जो आज ही जो है श्रम विभाग ने पोस्ट की है। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में भी शुरू होगा हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी वाला सिस्टम। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, क्या भारत में भी शुरू होगा हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी वाला सिस्टम। जाने सरकार ने संभावनाओं पर क्या कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हर कर्मचारी से जुड़ी हुई जानकारी है दोस्तों, शेयर जरूर करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक पोस्ट में 4 दिन के वर्क वीक की संभावना पर हामी भरते हुए कहा था कि नए लेबर कानूनों के तहत एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम की लिमिट तय की गई है। यहाँ पर आगे देखिए क्या न्यूज है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अभी ये कल शाम की न्यूज में बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं 14 दिसंबर की ये न्यूज है, कल शाम की खबर है। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में ज़्यादातर ऑफिस जो है 5 डे के वर्क वीक शेड्यूल को फॉलो करते हैं, मतलब हफ्ते में 5 दिन का काम लेते हैं, 2 दिन का अवकाश रखते हैं। लेकिन ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से कर्मचारी चाहते हैं कि हफ्ते में 4 दिन ही काम होना चाहिए और बाकी के 3 दिन छुट्टी होना चाहिए। दुनिया के कुछ देशों जैसे जापान, स्पेन और जर्मनी में कंपनियां 4 डे के वर्क वीक शेड्यूल के साथ एक्सपेरिमेंट के तौर पर काम कर रही है। लेकिन क्या ये भारत में भी संभव है? पिछले महीने लेबर कानूनों में हुए बदलाव क्या भारत में भी 4 डे के वर्क वीक की इजाज़त देंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या आपकी कंपनी इसकी इजाज़त देगी? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में भी हफ्ते में 4 दिन काम वाला सिस्टम लागू हो सकता है और क्या जो है इसकी इजाज़त जो है आपकी कंपनी देगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने काम के लिए तय किए 48 घंटे। यहाँ देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 12 दिसंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में मंत्रालय ने 4 डे के वर्क वीक की संभावना पर हामी भरते हुए कहा था कि नए लेबर कानूनों के तहत एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम की लिमिट तय की गई है। अपने मिथबस्टर पोस्ट में श्रम मंत्रालय ने उन शर्तों के बारे में बताया था जो 4 दिन के वर्क वीक को मुमकिन बना सकते हैं। श्रम मंत्रालय का कहना है कि संशोधित लेबर कोड 4 दिन के वर्क वीक के लिए, यहाँ देख लीजिए, वर्क वीक के लिए 12 घंटे का फ्लेक्सिबल शेड्यूल देते हैं, जिससे हफ्ते के बाकी 3 दिन पेड छुट्टियां बनती हैं। यानी अगर कोई कंपनी 12 घंटे की शिफ्ट कराने के लिए तैयार होती है तो कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन ही काम करना होगा और बाकी के
3 दिन उनकी छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर बात को समझिए साथियों, जो 4 नए लेबर कोड हैं, उन लेबर कोडों में भी आपने भी देखा होगा कि 48 घंटे तक एक सप्ताह में आपसे अधिकतम 48 घंटे ही जो है कंपनियां काम ले सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा ले रही हैं तो फिर कंपनियों को दोगुना वेतन भुगतान करना होगा। तो आपको बता दें, अगर एक दिन में कोई कंपनी रेगुलर 12 घंटे मान लो काम लेती है, मान लीजिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, अगर 12 घंटे काम लेती है तो ऐसे में 4 दिन में ही वो 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, यानी सप्ताह के 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। बाकी के जो 3 दिन बचेंगे वो उसमें फिर आपकी जो है आपको छुट्टी, आपके अवकाश के दिन वो रहने वाले हैं। और अगर उससे ज़्यादा कंपनी 48 घंटे से ज़्यादा आपको मान लीजिए 5वें दिन भी काम पर बुला लेती है, तो फिर आपके जितने भी घंटे एक्स्ट्रा बनेंगे उस ओवर टाइम का आपको दोगुना वेतन का भुगतान जो है कंपनी को करना होगा। तो सिस्टम ये है कि सप्ताह में 48 घंटे आपसे काम कोई भी कंपनी नए लेबर कानूनों के तहत ले सकती है। यानी अगर कोई कंपनी एक दिन में लगातार 12 घंटे आपसे काम करवाती है तो फिर 4 दिन में ही आपके 48 घंटे जो है पूरे हो जाएंगे। 3 दिन तक आपकी फिर छुट्टी रहेगी, या फिर अगर कंपनी एक्स्ट्रा काम लेती है तो ओवर टाइम को दोगुना वेतन कंपनी को देना होगा। 12 घंटे की शिफ्ट में शामिल होंगे ब्रेक। या ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 6 से काम पे लगा दिया तो शाम 6 बजे तक रेगुलर काम करना है, नहीं, बीच में उसमें कंपनी को ब्रेक देना होगा, यानी खाने की छुट्टी देनी होगी। अगर कोई और भी ऐसे काम आते हैं, ऐसी ज़रूरत आती है तो वो कंपनी को बीच बीच में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा की छुट्टी बीच में देनी होगी। और वो भी जो छुट्टी देगी बीच बीच में कंपनी, वो काम के घंटे में ही गिने जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए, श्रम मंत्रालय का कहना है कि 12 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों को ब्रेक या फिर स्प्रेड ओवर भी शामिल होगा। अगर कोई कंपनी या ऑफिस आपको एक हफ्ते में 4 दिन काम करने के सिस्टम में एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए कहता है तो क्या आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी? इस सवाल के जवाब में श्रम मंत्रालय का कहना है कि एक हफ्ते में काम के लिए अधिकतम 48 घंटे तय किए गए हैं और रोजाना के घंटों से ज़्यादा ओवर टाइम के लिए कंपनी को दोगुनी पेमेंट जो है वो देनी होगी। ये नए लेबर कोड में जो है ये पूरा प्रावधान है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ केंद्रीय श्रम विभाग का वो पोस्ट जो अभी मात्र एक दिन पहले 12 दिसंबर को किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिए, फेसबुक इनका ये ऑफिशियली पेज है, केंद्रीय श्रम विभाग का फेसबुक पेज है, जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये पोस्ट की है। पूरी पोस्ट साथियों यहाँ अंग्रेजी में है, इसको हमने आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जब इनकी पोस्ट को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया तो इसमें स्पष्ट आ गया, जो इस केंद्रीय श्रम विभाग ने खुद स्पष्टीकरण यहाँ दिया है, यानी सरकार ने खुद स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। श्रम संहिता केवल 4 कार्य दिवसों के लिए 12 घंटे की कार्य अवधि की अनुमति देती है। शेष 3 दिन संवैतनिक अवकाश के रूप में होते हैं। साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे निर्धारित हैं और दैनिक घंटों से अधिक किए गए ओवर टाइम का भुगतान मजदूरी दर से दोगुना किया जाना चाहिए। तो ये श्रम विभाग ने खुद यहाँ पर जानकारी जो है दिया है। यहाँ देख लीजिए, मनसुख मांडविया जी को भी यहाँ पर टैग किया गया है। ये श्रम मंत्री हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री हैं। और यहाँ पर केंद्रीय श्रम विभाग ने, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो पोस्ट की है उसमें स्पष्ट बता दिया है कि सप्ताह में 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है। बाकी अगर काम लेती हैं कोई भी कंपनियां तो आपके ओवर टाइम का दोगुना भुगतान उनको करना होगा। श्रम संहिता केवल 4 कार्य दिवसों के लिए, यानी अगर 4 कार्य दिवस काम लेती हैं तो 12 घंटे अगर आप काम करते हैं रेगुलर तो केवल 4 दिन ही आपको काम करना होगा। तो ये है श्रम विभाग की पोस्ट। यहाँ पर इंग्लिश से उन्होंने ये पोस्ट की है, लेकिन हमने आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट ये पोस्ट को किया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर भी जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है केंद्रीय, उन्होंने इस पोस्टर को भी जो है पोस्ट किया था। तो इस पोस्टर को भी हमने हिंदी में कन्वर्ट जब किया तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आ गया, ये श्रम और एवं रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार ने पोस्ट की है आत्मनिर्भर भारत के लिए। श्रम, यहाँ देख लीजिए अफवाह क्या फैली है, तो ये अफवाह है। श्रम संहिता के तहत सामान्य कार्य दिवस अब 12 घंटे निर्धारित हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक मिथक है। हकीकत क्या है? सप्ताह में अधिकतम 4 दिनों तक 12 घंटे के कार्य दिवस की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 3 दिन सवेतन अवकाश के रूप में मिलेंगे। 12 घंटे में अंतराल या विस्तार शामिल होगा। साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं। दैनिक कार्य घंटों से अधिक कार्य किए गए कार्य के लिए दोगुना दर से ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी पोस्ट जो है श्रम विभाग के द्वारा की गई है। तो साथियों, कुल मिलाकर ये जो अपडेट आई है वो जो श्रम विभाग ने आपके लिए जानकारी दी है
वो हमने बताई। अगर कोई और भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।